नमस्कार, कृषि जगत चैनल पर आपका स्वागत है। आज दिनांक 30 मई 2024 तदनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि दिन गुरुवार है और राजस्थान की साप्ताहिक मौसम अपडेट के साथ मैं अचल सिंह देवराज। राज्य के विभिन्न भागों में पिछले करीब 2 सप्ताह से पड़ रही भीषण गर्मी और लू में अब कमी आने को है। पिछले 24 घंटों में अधिकतर स्थानों पर अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। साथ ही चूरू के पिलानी में 48.2 डिग्री, चूरू में 47.7, अलवर में 47.5, वनस्थली में 47.2, फलौदी में 47, श्रीगंगानगर में 46.9 और प्रदेश की राजधानी जयपुर में अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। अरब सागर से राज्य के पश्चिम उत्तर और मध्य दक्षिण पूर्वी भागों की ओर चल रही दक्षिणी पश्चिमी तेज हवाओं से तापमान में गिरावट आ रही है। जैसलमेर, फलौदी, बीकानेर, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू जिलों के क्षेत्रों में अभी भी अगले 24 घंटों तक तेज गर्मी का असर जारी रह सकता है, परंतु कल यहां पर एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिससे कल से 2 जून तक बीकानेर, सीकर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में घने बादलों की आवाजाही तथा आंधी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। इसके अलावा जोधपुर और अजमेर संभाग के भी उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं मौसम में बदलाव होने और चुटपुट स्थानों पर अंधड़ और हल्की खंड बारिश की गतिविधियां हो सकती है। पाली संभाग के भागों में अभी भी अगले कुछ दिनों तक सुबह के समय अरब सागरीय शाखा से आने वाले हल्के बादलों से मौसम सुहावना रह सकता है, परंतु यहाँ पर बारिश होने की संभावना बहुत कम है। इसी तरह बांसवाड़ा, उदयपुर और कोटा संभाग में भी मौसम सामान्य बने रहने के आसार हैं। अरब सागर की ओर से चल रही दक्षिणी पश्चिमी तेज हवाओं और नए पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से राज्य में चल रही भीषण गर्मी के दौर में कल से कमी आते हुए 1 जून से भीषण गर्मी और लू से पूर्ण रूप से राहत मिलने की प्रबल संभावना है। आगामी दिनों में राज्य के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने का अनुमान है। दक्षिणी पश्चिमी तेज हवाओं का दौर अभी भी अगले 1 सप्ताह तक जारी रहेगा। इसमें पश्चिमी विक्षोभ के चलते बीच में हवाओं की गति सामान्य रह सकती है, परंतु 3 जून से फिर से हवाएं तेज होने की संभावना है। कल सक्रिय होने जा रहे पश्चिमी विक्षोभ के असर से राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं बुआई योग्य अच्छी बारिश हो सकती है, लेकिन अधिकांश भागों में बुआई योग्य बारिश के लिए अभी भी अगले 1 सप्ताह से अधिक समय का इंतजार करना पड़ सकता है। ऐसे में खाली समय में वर्षा आधारित यानी कि बारहनी खेती करने वाले किसान भाई खेतों की तैयारी करें। सिंचित क्षेत्रों के किसान भाई मूंगफली की बुआई के लिए उपयुक्त समय को ध्यान में रखते हुए खेतों की तैयारी और बुआई का कार्य शुरू करें। दक्षिण पश्चिम मानसून के आज केरल में दस्तक देने की उम्मीद है। केरल में मानसून प्रवेश के साथ ही भारतीय मौसम विभाग द्वारा दक्षिण अरब सागर के कुछ और हिस्सों, मालदीव और कॉमनवेल्थ क्षेत्र के बाकी रहे हिस्सों, लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों, दक्षिण पश्चिम और मध्य बंगाल की खाड़ी तथा पूर्वोत्तर बंगाल की खाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों के भी कुछ भागों में आज दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की घोषणा की जा सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के राजस्थान तक पहुंचने में अब लगभग 1 महीने का समय शेष बचा है। तो फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। कल सुबह हमारी फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार। राजस्थान के हर जिले, गांव और ढाणी की दैनिक मौसम जानकारी और सबसे सटीक ज्योतिषीय मौसम भविष्यवाणी जानने के लिए आपके अपने कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।